Welcome back, everyone. तो आज मैं फिर से आया हूँ अपना फेवरेट टॉपिक जेजेके को लेके आया हूँ आज उस पर वीडियो पहले कहने में आया था जुजुत्सु काइसन सीजन 2। वो इतनी कंट्रोवर्सीज नहीं भड़का पाया जो ऑनलाइन गैंगस्टर्स ने भड़का ली थी। खैर इस बात को पीछे रख के आज की वीडियो चालू करते हैं और वीडियो का टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो वीडियो का टॉपिक है जुजुत्सु काइसन का सीजन 2 आते ही ऐसा क्या हुआ था कि वो इतनी कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ है जब से वो स्टार्ट हुआ है। आज बात करेंगे जुजुत्सु काइसन कैसे बना एनिमे ऑफ द ईयर और द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एनिमे ऑफ द ईयर। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं वीडियो को। काइसन का सीजन 1 खत्म हो गया था 2020 में और 2020 के 3 साल बाद आया था 2023 में उसका सीजन 2। जब से जेजेके सीजन 2 स्टार्ट हुआ था तब से उसके ऊपर ग्रैंड लग गया था, कंट्रोवर्सीज और चालू हो गई थी साथ में। सबसे पहले पॉइंट पे मैं बात करना चाहूंगा कि इसके एनिमे के अंदर क्या चीज है, अंदर क्या कंट्रोवर्सी है एनिमे के। और जिसने जेजेके सीजन 2 नहीं देखा है मैं यहीं पे स्पॉइलर अलर्ट दे रहा हूँ, तो अभी यहाँ से भाग जाना वीडियो से अगर तुमने स्पॉइलर नहीं देखने। तो जैसे ये आर्क स्टार्ट होती है वहीं पे हम देखते हैं जो शिबुया स्टेशन है वहाँ पे सॉर्सरर्स और साथ में नॉर्मल ह्यूमंस को फंसा लिया जाता है कुछ स्पेशल ग्रेड कर्सेस के द्वारा। ये सारी प्लानिंग हो रही थी सिर्फ एक बंदे को फंसाने के लिए जो है गोजो सातोरू। हाँ, तो उसी के बीच क्या होता है, सबसे पहला कंट्रोवर्शियल मोमेंट होता है कि गोजो सातोरू को ट्रैप कर दिया जाता है और सारे फिर बाकी लोग बचते हैं जिन्हें लड़ना होता है इन कर्सेस से। गोजो सातोरू को ट्रैप होता हुआ देख बेचारी हमारी जो जेजेके फैन गर्ल्स थी उनको तो रोना ही आ गया। फिर जो भी सॉर्सरर्स बचे होते हैं उन्हें ही लड़ना होता है बाकी बचे हुए स्पेशल ग्रेड कर्सेस से। तो हम देखते हैं वापस तोजी की एंट्री। तोजी आते ही डैगोन को मार देता है, तोजी आते ही तहलका मचा देता है और फिर उसके बाद में उससे भी लड़ाई होती है मेगुमी फुशिगोरो से। उस चीज पे थोड़ा बाद में बात करें। शिबुया इंसिडेंट में सारे सॉर्सरर्स को फंसा लिया जाता है और उन्हें एक एक करके मारा जाता है। और ऑब्वियस ही बात है कि स्पेशल ग्रेड कर्सेस से कहाँ एक लेवल ए ग्रेड का बंदा लड़ पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है वो चीज। हम सबसे पहले मेजर डेथ देखते हैं नानामी की। नानामी को जो महितो ने मार दिया था वो देख के तो सबका दिमाग खराब हो गया था। और सेम बंदे ने नोबारो को मारा था और वो देखने के बाद तो लोग पागल ही हो गए थे। लोगों के फैन फेवरेट कैरेक्टर को गेगे ऐसे ही मारा जा रहा है, इस वजह से लोगों में बहुत गुस्सा था। फिर उसके बाद महितो को भी मारा जाता है और वो बहुत अच्छी तरीके से मारा जाता है जो कि सेटिस्फेक्शन देता है एट द एंड ऑफ द डे। क्योंकि हाँ ऐसा है कि अरे मैं आपको मेन कैरेक्टर बता रहा हूँ जो कि मरे हैं तो इनकी डेथ का इम्पैक्ट है, अब आज तक इम्पैक्ट है इनकी डेथ का, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पर जेजेके फैंस में सबसे पहली कंट्रोवर्सी थी जो छिड़ी थी, जिससे जेजेके की हाइप बननी शुरू हुई थी, जेजेके की पॉपुलैरिटी और नेक्स्ट लेवल जा रही थी। फिर कंट्रोवर्सी दोबारा बढ़ती है बट ये एनिमे में नहीं है, मांगा में होती है कंट्रोवर्सी। मांगा का आर्क है एक जिसका नाम है कलिंग गेम्स आर्क। उसमें जाके जो कैरेक्टर्स आते हैं, नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं बहुत सारे, उसी के टाइम पे फिर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है जो कि कंट्रोवर्सी थी। कंट्रोवर्सी बताने से पहले थोड़ा सा मैं सार का बेसिक बता दूं। मल्टीपल नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं जैसे किंजी हकारी, काशिमो हिमेजिमा, कुमिको तकाबा, ध्रुव लक्कड़वाला, चार्ल्स, एंजल, हिगोरुमा। इसकी मेन दिक्कत होती है जब इसका एंड आता है। एंड आते आते मैं देखा हूँ कि जैसी एंड आता है इसमें कौन अपना वेसल बना लेता है मेगुमी को और उसने पर्टिकुलर चीज की वजह से ऐसी चीज करी थी, तो ये भी बहुत कंट्रोवर्शियल चीज है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे ना कैसे गोजो को अनसील करा जाता है प्रिजन रेल में से। और उसके बाद गोजो से पूछा जाता है कि क्या तुम जीत जाओगे अगर सुकुना से तुम्हारी लड़ाई हुई। वो कहता है ना, आई विल विन। और ये जो डायलॉग है ना, इस डायलॉग को याद रखना, मैं इस पे इतने मीम्स दिखाने वाला हूँ तुम्हें आगे, इतने इस डायलॉग पे मीम्स बने। इसी डायलॉग की वजह से मुझे लगता है लोबोटोमी काइजन का जन्म हुआ था, जिस पे आगे बात करेंगे हम लोग। गोजो ने इतना बोल्ड स्टेटमेंट जो दे दिया था कि मैं ही जीत जाऊंगा, पर कुछ होता है। और कुछ होते के साथ ही हम देखते हैं कि गोजो भाई हमारे किटकैट बन चुके हैं। हाँ, गोजो भाई हमारे हार चुके हैं सुकुना से। तो ये तो भाई फैंस को और जेजेके फैन गर्ल्स को डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रही है बात कि कैसे हार गया हमारा गोजो, पूकी हार गया। गोजो की डेथ इतनी शॉकिंग चीज नहीं थी, इसके बाद जो होने वाली है और चीजें वो भी आप सुनो। तो गोजो की डेथ के बाद गोजो के फैंस ने उसके नाम से एक स्टार खरीद लिया, एक्चुअल रियल स्टार खरीद लिया। ये तो कम था, उसके बाद उन्होंने जो शिबुया स्टेशन है वहाँ पे उसको श्रद्धांजलि देने के लिए उसके लिए चिट्स लगाए, लेटर्स लगाए, सारी चीजें करी, टिकट्स लगा रहे थे लोग। और गोजो फैन गर्ल्स आर द वर्स्ट, सबसे बेकार है भाई गोजो फैन गर्ल्स या फिर जेजेके फैन गर्ल्स मैं जो कहना चाहूंगा। और एक लड़की होती है जिसका हमें पता चलता है कि टॉक पे उसने वीडियो बना के डाली थी जिसने गोजो के ऊपर अपना
ब्लड डाला था। ये देखने से पहले भाई मेरी आंखें क्यों नहीं चली गई, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। ये देखने से पहले भाई एनीमे ना अंडररेटेड ही ठीक था, बेकार हम लोग कर रहे हैं, मैं बेकार वीडियो बना रहा हूँ, नहीं करना चाहिए भाई ये सब, प्रमोट नहीं करना, ये नहीं करना चाहिए यार, क्यों कर रहे हैं हम लोग ये सब। इतनी घिनौनी चीज थी भाई ये, और वो भी उसके स्टिक फिगर के ऊपर, जो स्टिक फिगर्स आते हैं उसके ऊपर। पता नहीं उसे खून दे के रिवाइव करना चाह रही थी, पता नहीं क्या करना चाह रही थी भाई वो, भगवान जान। जेजे के फैन गर्ल्स यही नहीं रुके, जेजे के फैन गर्ल्स कुछ फोटोज भी पोस्ट करते हैं और साथ में, और ये जेजे के फैन गर्ल का आप एक कमेंट पढ़ लो, इस कमेंट को पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि भाई ये घर से नहीं निकलते, घर में ही रहते हैं सारा दिन, ठीक है। इनको घर से बाहर निकल के मेंटली कहीं दिखाने की जरूरत है खुद को, ठीक है, मेंटली थेरेपिस्ट के पास भेजने की जरूरत है, तो वहीं जाना चाहिए भाई। जो गोजो गर्ल इंसिडेंट है इसे तुम खुद देख लेना, मत देखना भाई, घिनौना मत देखना, ये देखोगे तो अपने रिस्क पे देख लेना, मैं पूरा नहीं बता रहा यहाँ पे, मैंने बता दिया जितना बताना था, बाकी आप लोगों की मर्जी। तो देन उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट कंट्रोवर्सी पे, जो की है गोजो को क्लाउन बोल दिया गया था इसी वजह से। इस वजह जो ये बात हुई थी कि हाँ गोजो हार गया सुकुना से, वो उसका स्टेटमेंट जो था उसने बोला था शुरू में, ना आइड विन, तो उस पर इतने मीम्स बनने लगे, इतने मीम्स बनने लगे, गोजो को क्लाउन बोला जाने लगा, गोजो को क्या क्या बोला जाने लगा। उस चीज से शुरुआत होती है लोबोटमी काइजन की। तो लोबोटमी काइजन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो लोबोटमी काइजन बेसिकली कुछ नहीं था, ये स्टेट थी जुजुत्सु काइजन फैंस की, जो कि यार वीकली जो ना मांगा जो होती है हर वीक सीरियलाइज होती है, यानी 4 हफ्ते होते हैं तो 3 हफ्ते आती है कंटिन्यू और 1 हफ्ते ब्रेक पे जाती है। तो ब्रेक के जाने के टाइम में ना लोगों को कंटेंट नहीं मिल रहा था, उस कंटेंट में लोगों ने जो मन में आ रहा है, लोगों के उल्टे सीधे मीम्स आ रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। लोबोटमी जो शब्द होता है वो इसलिए यूज होता है कि ये पहले मेडिकल प्रोसीजर हुआ करता था जिसमें आपकी आंख में आइस पिकर डाला जाता था जिससे बर्फ होते हैं, और वो जो मेंटली इल लोग होते थे उनके दिमाग प्रॉपरली सही जगह पे लाया जाता था। इस वजह से इसका नाम लोबोटमी काइजन पड़ा, क्योंकि जुजुत्सु काइजन फैंस को सही में जरूरत है इस चीज की, जिस हिसाब से उनका चल रहा था अभी मामला। तो उससे पहले हम आ जाते हैं अब एनीमे की कंट्रोवर्सी पे वापस, कि एनीमे में और क्या कंट्रोवर्सी हुई है। इसको एनीमे कंट्रोवर्सी कम बोले, इसको हम आउटसाइड द वर्ल्ड कंट्रोवर्सी, एनीमे के वर्ल्ड के बाहर की कंट्रोवर्सी जो हुई है ये। आज से करीबन 8 महीने पहले नवंबर 16, 2023 को जेजे के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 17 रिलीज होता है, और लोग कुछ उसके एनिमेशन के खासा अच्छे नहीं होते, उनको लग रहा होता है कि नहीं यार एनिमेशन में कुछ कमी है, मिक्स्ड रिव्यू आ रहे होते हैं। पर्सनल लेवल में मुझे इट वाज फाइन, इट वाज गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा था मुझे, बट कहीं कहीं डिमिंग थी, बहुत जगह मल्टीपल चीजें थी जो लोगों को अच्छी नहीं लग रही। तो लोग एनिमेटर्स को क्रिटिसाइज कर रहे थे, जो की एनिमेटर्स होते हैं ना, जो एक एपिसोड पे काम करते हैं किसी भी एनिमेशन को बनाने के, लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे आके इंटरनेट पे कि ये लोग अपना काम ढंग से नहीं कर रहे, ऐसा है वैसा है। तो वहीं पे क्या होता है कि ये पर्टिकुलर बंदा एक एनिमेटर होता है मापा स्टूडियो में, जो कि बाहर निकल के आता है, एक ट्वीट निकल के आता है जिसमें वो एनिमेटर कहता है कि जो जेजेके के एपिसोड नंबर 17 है वो कभी फिनिश ही नहीं हुआ, हम लोगों को उतना टाइम ही नहीं मिल पाया कि हम उसको फिनिश करें। जो उनका पर्टिकुलर सीजन के एपिसोड को खत्म करने का टाइम था वो उन्हें मिल ही नहीं पाया, उनके विजन का 30% ही कम्प्लीट हो पाया जितना उन्होंने सोचा था। इस शूट के बाहर आने से आग लग गई इंटरनेट पे कि ये क्या हो रहा है। इसके बाद मल्टीपल ट्वीट्स बाहर निकल के आते हैं और ये कहा जाता है मापा का टॉक्सिक कल्चर है, वर्क कल्चर बहुत खराब है, इन लोगों ने पैसों के चक्कर में एनिमेटर्स की हालत खराब कर दी है, एनिमेटर्स अपने घर नहीं गए, फैमिली को देखा नहीं अपनी टाइम से, मल्टीपल चीजें की, और ये चीज एक्सपोज करता है मापा की डार्क रियलिटी को, मापा स्टूडियोज को लेके हिंदुस्तान टाइम्स ने भी एक आर्टिकल पोस्ट करा था जिसका हेडिंग थी अलार्मिंग कंडीशन एट मापा स्टूडियोज सीजन 2 की एनिमेटर्स। और ऑब्वियस ही बात, अगर कोई एनिमे खत्म ही नहीं हुआ है, जो उसकी प्रोडक्शन टाइमिंग है वो प्रॉपरली खत्म ही नहीं हो पाई, तो वो अच्छा नहीं लगेगा लोगों को, मिक्स्ड रिव्यूज आना बहुत नॉर्मल सी चीज थी। तो ये चीज मल्टीपल चीजें होती है, जैसे कि पुअर वर्किंग कंडीशंस, ये सिर्फ मापा की बात नहीं है, ये पूरे एनिमे इंडस्ट्री की बात है जहाँ पुअर वर्किंग कंडीशन है। जो एनिमेटर्स होते हैं ये फ्रीलांसर्स होते हैं जो काम करते हैं, इनको उठा के मापा रख लेता है, उनको कम पैसों में ज्यादा काम करवाता है, जिससे इनकी मेंटल हेल्थ खराब होती है, और साथ में प्रोडक्शन मेल्ट डाउन हो गया था, प्रोडक्शन नहीं चल पा रही थी। और इसका सारा जिम्मा ना तो एनिमेटर्स पे जाता है, ना तो डायरेक्टर पे जाता है, ना तो किसी और पे जाता है, इसका सारा जिम्मा जाता है हेड को, जो ये मापा का हेड है। जो जेजे के सीजन 1 है वो खत्म हो गया था हमारा 2021 के स्टार्टिंग में, या फिर आप जो जैसा भी कह सकते हो 2020 के एंड में खत्म हो गया था। उसके बाद इनके पास पर्टिकुलरली 3 साल का टाइम था, जुलाई तक की, हाँ वो तक बनाना है एनिमे। पर ये जो हमारा हेड है मापा का, ये चाहता है अपने स्टूडियो को छोटे से टाइम में बड़ा बनाना चाहता है। तो इसके बीच में इसने क्या करा, जिस कास्ट ने इनको एनिमे बनाने का वो दिया था कि आपको जुजुत्सु काइसेन एनिमे बनाना है, उसी कास्ट को इन लोगों ने पकड़ा दी, जेजे के 0 मूवी, हाँ मूवी पकड़ा दी इन लोगों को। एक मूवी को मैं बता दूं आपको बनने में लगता है टाइम एनिमेशन मूवी के ज्यादा अच्छे होते हैं रदर देन एपिसोड के। तो एक मूवी को 1 से 2 साल बनने में टाइम लगता है, पर वही मूवी इन लोगों ने 4 महीने में बनाई, जो जिसके लिए बहुत तारीफ हुई थी इन लोगों की। उसके
बाद इसने एक और गलत चीज करी, इसने क्या करा, चेनसो मैन भी ले लिया साथ में। हाँ 2022 में रिलीज होना था चेनसो मैन, तो इन्होंने चेनसो मैन भी ले लिया और वही एनिमेटर्स लगा दिए जो लगाए थे इन्होंने JJK 0 मूवी के लिए, जो कि आगे जाके करेंगे JJK सीजन 2 को। कम एनिमेटर्स को ज्यादा काम करा रहा था बेसिकली, अगर हम ये कहना चाहें तो ये हुआ था। फिर उनके पास JJK सीजन 2 को एनिमेट करने के लिए टाइम ही नहीं बचा था। उनके पास मिनिमम टाइम जो बचा था वो बचा था 6 महीने। एट द एंड ऑफ द डे 6 महीने का टाइम बचा था। आप सोचिए, देखो 3 साल के टाइम को अगर आपको कंप्रेस करके 6 महीने में दे दिया जाए तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप वो वैसा रिजल्ट निकाल पाओगे जैसा कि आपको निकालना चाहिए था। और अगर इसी का आपको इम्प्रूव्ड वर्जन देखना है, ब्लू-रे सीरीज देखो, ब्लू-रे में डिमिंग हटा दी गई है, बहुत चेंजेस करे गए हैं जो कि आपको विजिबली बिल्कुल दिखेंगे कि हाँ क्या सीन है चेंजेस का। उसके बाद कुछ अच्छी चीजें भी होती है जिनको मैं जाते जाते एंड में मेंशन कर दूं, और बिल्कुल एंड में मैं ओपिनियन भी दूंगा साथ में आपको अपना। उसके बाद एक चीज होती है, एनिमे ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है जो कि मिलता है जुजुत्सु काइसन को। हाँ, एनिमे ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लेता है जुजुत्सु काइसन फॉर मैनी रीजंस, क्योंकि इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी। वैसे तो मेरे हिसाब से तो एनिमे ऑफ द ईयर डिजर्व करता था विनलैंड सागा, मेरे पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मैंने विनलैंड सागा भी देखा है। अगर हम पोएटिकली देखा जाए, बहुत चीजों से देखा जाए, पर हाँ विनलैंड सागा डिजर्व करता था और उसके साथ ब्लीच भी डिजर्व करता था। ब्लीच तो इतना अंडररेटेड है, उसकी अगली वीडियो आ रही है ब्लीच पे। JJK का जो म्यूजिक था, जो कि है अपना यू आर माय स्पेशल, वो बहुत सही था, पर वो अवार्ड नहीं जीता। जो उसका वन ब्लू वाला सॉन्ग है वो अवार्ड जीता है, पता नहीं क्यों, बट मुझे लग रहा है उसको जीतना चाहिए था। यू आर माय स्पेशल, ठीक है, वो सबकी पर्सनल वो चीज है। और भाई अब वीडियो को खत्म करने वाले, तो वीडियो को खत्म करने से पहले मेरा छोटा सा ओपिनियन, और उससे पहले छोटी सी बात और करना चाहता हूँ, जो कि है इसके मांगा की एंडिंग को लेकर रिलेटेड। जैसे कि मैं देख रहा था, अभी मांगा पढ़ रहा था, गोजो की डेथ के बाद ऐसी चीज होती है कि मैं देखता हूँ यार एक के बाद एक कैरेक्टर्स आए जा रहे हैं, मतलब मरे जा रहे हैं एक के बाद एक। क्या हो रहा है ये, एक के बाद एक कैरेक्टर्स आ रहे हैं, मरे जा रहे हैं। तो होता क्या है, एक साइकिल बन जाती है सुकुना काइजन की। मैं सिर्फ सुकुना काइजन ही कहूंगा, इतना प्लॉट आर्मर दे रखा है तुमने भाई अपने विलन को। एक नया कैरेक्टर आता है जिसकी हाइप बनाई जाती है सुकुना से फाइट करने के लिए, तो वो कैरेक्टर सुकुना का थोड़ा सा डैमेज करता है। फिर हमें बताया जाता है कि सुकुना उसको डिफीट कर देगा, और वो होल्ड बैक कर रहा है सुकुना अभी तक, और वो यूजी पे हिट तो कर रहा है कॉन्स्टेंटली। एक नया क्लिफ हैंगर आता है, नया कैरेक्टर आता है, डैमेज करता है, फाइट करता है, सुकुना हराता है, फिर नया क्लिफ हैंगर। ये साइकिल रिपीट पे चले जा रही है, और ये साइकिल ने लोगों का दिमाग खराब कर दिया है। इस साइकिल से निकलने का एक ही तरीका है, अगर गेगेस की एंडिंग अच्छी कर दे। अगर गेगे ने एंडिंग अच्छी नहीं करी जुजुत्सु काइसन की, सब चीज बेकार हो जाएगी। मर्जर की लोग हाइप बनाए जा रहे हैं, अगर मर्जर नहीं आया तो सही में एंडिंग बेकार हो जाएगी, लोग देखना छोड़ देंगे, जो कि है ही। मुझे जुजुत्सु काइसन से अच्छा है डीमन स्लेयर लग रहा है आज के डेट में। लास्ट में भाई इस चीज को छोड़ के पर्सनल ओपिनियन दूंगा कंट्रोवर्सीज पे। भाई एनिमे के साथ हर किसी के साथ कंट्रोवर्सीज होती है, पर हमें ना एक बात सुन लेनी चाहिए, हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि क्या होता है क्या नहीं होता, कैसे होता। एक एनिमे जो है वो फिक्शनल चीज है, वो कोई भी रियल चीज नहीं है। हमें फिक्शन को फिक्शन की तरह लेना चाहिए। कैरेक्टर्स मरते हैं, अब एक बार बताओ, कैरेक्टर्स कोई मर भी रहा है, किसी को डेथ थ्रेट देना कोई अच्छी चीज है? तो जैसी जो गोजो मरा था, तो ये लोग उसको डेथ थ्रेट दे रहे थे, इसके ऑथर को डेथ थ्रेट दे रहे हैं, व्हेन आई कैच यू गेगे जैसे ट्रेंड चला रहे हैं। ये चीज सही नहीं है किसी भी एंगल से देखा जाए तो। एक एनिमे को आप एनिमे की तरह लो ना, आप किसी एक फिक्शन चीज को फिक्शन की तरह लो। आप क्यों उसमें वो कर रहे हो, आप रियल लाइफ में थ्रेट दे रहे हो किसी को, ये चीज सही थोड़ी है। कंट्रोवर्सीज हर जगह के साथ होती है, एनिमेशन क्वालिटी ऊपर नीचे जाती है हर चीज में, वो गलती एनिमेटर्स की थोड़ी होती है। हम बिना देखे क्रिटिसाइज करने लगते हैं, बिना पूरी बात जाने क्रिटिसाइज करने लगते हैं, सिर्फ आउटरीच करने लगते हैं। इससे अच्छा हमें पूरी बात जान के ही क्रिटिसाइज या फिर आउटरीच करना चाहिए, जो कि बहुत सही चीज होगी मेरे मानने से। तो बाकी यार एट द एंड ऑफ द डे एक ही चीज है कि एनिमे को एनिमे की तरह लो यार। एनिमे या फिर ना एनिमे का भी वही हाल हो जाएगा यहाँ पे जो कार्टून्स का है। अगर तुम लोगों को हिंदी डबिंग पे वीडियो चाहिए वन पीस की, तो मुझसे बता देना, मैं बना दूंगा अगली वीडियो की। जैसे वन पीस की हिंदी डबिंग आई है, मैं देख रहा हूँ वन पीस से, मैं आपको बता दूंगा उसमें कैसा सीन है, वो वीडियो बनाएंगे। चलो भाई ये वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब मैं जा रहा हूँ भाई, अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए होगी मुझे कमेंट्स में बता देना। सायोनारा, बाय।